हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम लक्ष्य। दोस्तों, आज 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल से करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी मेरे क्या है, एग्जाम चल रहे हैं तो कल मैं क्लास नहीं ले पाया था, उसके लिए सॉरी। बाकी आपके लिए मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मैं लेकर आता हूँ और आगे भी लेकर आऊंगा। अभी बस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चलेगा, जब तक मेरे पेपर नहीं हो जाते उस दिन बस वीडियो नहीं बना पाता हूँ। बाकी आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ। दोस्तों, अपना फोकस खुद को खुश रखने में रखिए। सारे लोग तुमसे खुश कभी नहीं होंगे। अगर आपके लिए सक्सेस होना है तो ये आपका मूल मंत्र है और ये अपने अंदर उतार लीजिए। अगर आप सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, मैं ये कर रहा हूँ तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, आपको ये नहीं सोचना। आपके लिए सक्सेस होना है तो ये बात आप जरूर याद रखिए। आप कभी मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे। आपके लिए अपनी चाल चलना है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इसी जोश के साथ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। तो आपसे पूछा है, हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके लिए ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 1 अप्रैल को मनाया जाता है, या 3 अप्रैल को, या 3 मार्च को, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना, और जितने भी क्वेश्चन पूछता हूँ सभी के आंसर देने की कोशिश कीजिए। लास्ट में आप उसको देख पाएंगे आपने कितने क्वेश्चन आपने सही किए, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 अप्रैल को। प्रति वर्ष 3 अप्रैल को मनाया जाता है हिंदी रंगमंच दिवस। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ अप्रैल में देखेंगे तो 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, उत्कल दिवस मनाया जाता है, और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आपने देखा होगा मार्च माह के भी हमने ऐसे विश्लेषण किए थे। अब यहाँ पर अप्रैल माह के भी हम धीरे धीरे पूरे विश्लेषण करते जाएंगे, है ना। तो आपके लिए याद रखना है, आप लोगों को पता है जो मैं वीडियो लाता हूँ आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखा कीजिए। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। तो हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है। तो भारत है, मालदीव है, और कौन सा देश है, और श्रीलंका है। ये तीन देशों ने अभी हाल ही में दोस्ती 16 अभी अभ्यास आयोजित किया है। और कहाँ किया है दोस्तों, मालदीव में किया है। ठीक है, इसका आयोजन मालदीव में किया गया है और तीन देश इसमें शामिल हुए हैं, भारत, मालदीव और श्रीलंका। याद रखना, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछ रहा है, हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किससे प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो वो कौन है, तो दोस्तों राजीव सिंघल जी को अभी टाटा ग्रुप ने इंटरनेशनल ने प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखना, राजीव सिंघल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना। अब हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी किस राज्य के, किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो किस देश के बने हैं, ये दोस्तों मिस्र के बने हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, मिस्र के तीसरी बार फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। कौन बन गए हैं, अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, याद रखना। आपका आज का पांचवा क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह किस सदन से सेवानिवृत्त हो गए हैं। अभी आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, चर्चा में रहे, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे जो इन्होंने अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए हैं। आपको पता होगा हमारे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा सदन होते हैं दो, है ना, लोअर हाउस और अपर हाउस। तो अभी हाल ही में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इन्होंने कहाँ से, तो इन्होंने राज्यसभा से अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए, यहीं से प्रधानमंत्री बने थे। और दोस्तों, मनमोहन सिंह ने अभी राज्यसभा के जो मतलब सदस्य थे, इनका कार्यकाल मतलब इन्होंने 33 वर्षों तक अपना यहाँ पर कार्य पूर्ण किया है। और ये भारत के 2 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, याद रखना। और इन्होंने अपने, जब इनका कार्यकाल था, अपने कार्यकाल में कम बोला है, अधिक काम किया है। जो भारत की अर्थव्यवस्था रही है उसमें सुधार में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। याद रखना। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो संजय नायर अभी एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। और दोस्तों, इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो अजय सिंह का स्थान लिया है इन्होंने। अब एसोचैम क्या है, तो दोस्तों ये गैर सरकारी व्यापार संघ है और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी, 1920 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में
7.2 तीव्रता का भूकंप आने से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। दोस्तों किस देश में आया है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, 4 देशों के नाम दिए गए हैं, तो इनके लिए एक बार पढ़ के आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो 7.2 तीव्रता वाला भूकंप अभी ताइवान में आया है, और इससे यहाँ पर बहुत जान जान धन की हानि हुई है, साथ ही यहाँ की बहुत सारी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। कहाँ आया है? दोस्तों ताइवान में आया है, और 7.89 तीव्रता वाला जो भूकंप होता है, ये दोस्तों मतलब तेज ही माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर जैसे भूकंप की बात हुई है, तो भूकंप के लिए सिस्मोग्राफ के द्वारा एक मैप बनाया जाता है, उससे इसको नापा जाता है ना, कि कितनी तीव्रता, मतलब ग्राफ बनाया जाता है किस प्रकार का आया है। और उसके बाद इसका जो गणितीय पैमाने में देखें तो नापने के लिए इसके लिए रेक्टर पैमाना होता है, उसमें ये तीव्रता नापी जाती है। उसमें ये पता चलता है जैसे 7.2 तीव्रता है, तो रेक्टर पैमाने द्वारा नापा गया हुआ है ना, याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे इसमें क्या पूछ रहा है? हाल ही में असम राज्य के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? अभी आप लोगों को पता है इस वर्ष बहुत सारे जो आने अलग अलग राज्य के जो प्रसिद्ध चीजें थी उनके लिए जीआई टैग दिया गया है। तो असम राज्य में कितने ऐसे उत्पाद हो गए हैं जिनके लिए जीआई टैग दिया गया है? तो 19 उत्पाद ऐसे हो गए हैं असम राज्य के जिनके लिए हाल ही में जीआई टैग मिला है, मतलब जो अभी तक हो गए हैं तो 19 हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। इसकी एक अलग से वीडियो दे दूंगा आपके लिए, उसमें पूरा डिस्कस करके बता दूंगा किस किस राज्य में किस किस जीआई टैग मिले हैं वहां से, ताकि आपके लिए अगर कोई क्वेश्चन अराइज होगा तो आपका एक भी गलत ना हो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आपका 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है? कोडाईकनाल सौर वेधशाला किस राज्य में स्थित है जिसकी स्थापना की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है? ये कोडाईकनाल एक वेधशाला है, इसकी 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है हाल ही में। आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है वेधशाला, तो किस राज्य में है? तो दोस्तों तमिलनाडु में है ये। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, तमिलनाडु में स्थित है। और इसका कार्य क्या है? तो जो दोस्तों जो सूर्य का मूवमेंट होता है उसकी स्टडी करती है वेधशाला। संबंधित किससे है? जो सूर्य की जितनी भी उससे मतलब पर डे की जो उसकी दिन ब दिन जितना भी अपडेट आता है सूर्य से, जो परिवर्तन होता है, सबकी स्टडी इसमें की जाती है ना। कब कहाँ क्या कर रहा है, उसकी जो एज है, पहले क्या था अभी क्या है, सभी इसमें होता है। और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है? तो कौन से देश ने की है? अभी जापान ने दोस्तों इसकी शुरुआत की है, जो केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है। किसने? जापान ने की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। आज आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसका राइट आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है। और क्वेश्चन से रिलेटेड आपके लिए जितने फैक्ट्स याद हो वो भी आपके लिए लिखना है, क्योंकि जो चीज आप लिखते हैं फिर नहीं भूलते हैं। तो हाल ही में किसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, संदीप जैन, अतुल गर्ग, डॉक्टर कार्तिक कौमुरी, या इनमें से कोई नहीं। आपके लिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि डेली आपके लिए मॉर्निंग में मेरी वीडियो मिल सके। और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। राम लक्ष्य अकेडमी जो टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, और एक साथ सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। और वहां आपके लिए आपकी परीक्षा से रिलेटेड जितना भी अपडेट आता है वो आपके लिए सब वहां मिलता रहेगा। और आपके लिए पढ़ाई के लिए से जितने भी सब्जेक्ट होंगे सभी का आपके लिए वहां पर मैं जो भी वीडियो लाता हूँ वहां पीडीएफ मिलेंगी और अपडेट मिलेगा। तो दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।